नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेट लूज करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। आजकल बहुत सारे लोग ओवरवेट के कारण परेशान रहते हैं। ओवरवेट के कारण कई सारे प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। कई सारी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती है। वेट लूज करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वैसे देखा जाए तो वेट लूज करना कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेट बढ़ने के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। बेस्ट तरीका तो ये रहता है कि पहले उन कारणों को ढूंढिए कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है और उन कारणों को दूर कीजिए। मान लीजिए कोई ओवर ईटिंग करता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है और बैठा रहता है, दिन भर सोता रहता है, काम भी नहीं करता। ऐसे लोगों का भी वेट बढ़ता जाता है। तो अगर ये कारण है तो आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी किसी का थायराइड की समस्या की वजह से वेट बढ़ता है तो उनको उसका इलाज करना पड़ेगा। किसी किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वेट बढ़ता है तो उनको उस पे काम करना पड़ेगा। किसी किसी का प्रॉपर नींद ना होने की वजह से वेट बढ़ता है, उनको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बहुत कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से वेट बढ़ता है। कई सारे कारण होते हैं। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है या घट नहीं रहा। तो पहले उन कारणों को दूर कीजिए। इसके अलावा आपको प्रॉपर एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों के साथ ही अगर आप कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको आप प्रेस करते हैं, 5-10 मिनट आप उस पर खर्च करते हैं, तो आपकी जो वेट लूज की जो जर्नी है उसमें मैजिकली इफेक्ट आएगा। एक चमत्कार की तरह आपका वेट जल्दी से लूज होना शुरू हो जाएगा। और लगभग आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 11 पॉइंट बताने वाला हूं जिसको आप एक एक मिनट के लिए या आधा आधा मिनट के लिए भी अगर दबाते हैं तो आपका ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट से 10-11 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो वेट टू है वो लूज होने में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए जानते हैं ये कौन से पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, 9 पॉइंट तो आपके हाथों में है जो मैं आपको बताऊंगा, और 2 पॉइंट ऐसे इफेक्टिव वाले हैं काफ़ी। आपके कान पे है, आपके कान का आगे वाला ये नुकीला हिस्सा, ये मांस वाला हिस्सा, ये जो दिखता है ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपको दबाना है। आप ये देखेंगे इस वाले हिस्से पे आप अंगूठे से भी ऐसे दबा के रख सकते हैं इसको, इस प्रकार से। लगभग हम भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त अंगूठे से इसको ऐसे दबा के रखते हैं ना, अंदर की तरफ ऐसे। तो आप इस प्रकार से इसको दबा दीजिए, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस पॉइंट पे जरूर काम कीजिए। इसके अलावा आपकी जो ये नाक है और ये ओंठ है, इनके बिल्कुल बीच में सेंटर में, यहाँ से अगर आप सेंटर से आएंगे ये पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको पेन पेंसिल या अपने अंगूठे से भी दबा सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट के लिए पेन पेंसिल जिम्मे ज़्यादा बढ़िया रहेगी। दबा के रखिए इसे, 10-12 सेकंड के बाद फिर रिलीज करना है, फिर दबाना है। तो ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा 9 पॉइंट आपके हाथों में है। सबसे पहला पॉइंट आपके अंगूठे के बिल्कुल यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। इस जगह पर आपको प्रेशर देना है। इसी प्रकार से इस अंगूठे में भी सेम पॉइंट। इसके अलावा इसके नाखून के आप बिल्कुल पीछे यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने मार्क किया हुआ है। तो इस जगह पर यहाँ पर भी आपको प्रेशर देना है। 2 हो गए। इसके अलावा आपका जो है ये एरिया, यहाँ पर पेन पेंसिल जो में अंगूठे से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मसाज टाइप में भी ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका ये बिल्कुल यहाँ पर ये सेंटर में आ जाता है, ये एरिया। यहाँ पर भी आपको प्रेशर देना है। इसके अगला आ जाता है ये पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट, और फिर है ये पॉइंट। सेम ये जो आपको 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, सेम ऐसे ही इस हाथ में भी
सेम 4 पॉइंट आपके जैसे इस हाथ में है, उसी प्रकार से इस हाथ पे भी वही 4 पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ये, और फिर इसके अगला पॉइंट जो है 5वां, आपकी ये जो मिडल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको प्रेशर देना है, और सिमिलर इस हाथ में भी बिल्कुल यही इन दोनों के बीच में। तो ये पाम के अंदर 5 पॉइंट हो गए, ये 6 हो गया, ये पीछे से 7 हो गया, और ये 8 और ये 9, और जो आपका 10 और 11वें नंबर का जो पॉइंट है आपके हाथ के पीछे, आप यहाँ से ये देखेंगे आपकी लास्ट वाली फिंगर और ये रिंग फिंगर के जो लिटर और रिंग के बीच में ऐसे यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, तो ये पॉइंट पड़ता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पॉइंट है, और इसके अलावा ये आपकी जो इंडेक्स है और मिडल है, इसके बीच में से आप जैसे नीचे आते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर है। तो आपको ये 10 और 11, तो ये जो 11 पॉइंट है इसको आप रोज 5 से 10 मिनट के लिए दबाइए, और आप देखेंगे 15 दिन में इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा कि आपका जो वेट, जो अगर आप किसी और तरीके से भी वेट लूज कर रहे हो और आप इसको दबाते हैं तो वो जो वेट लूज हो रहा है वो और भी फास्ट होने लगेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आप इसको दबाएंगे तो आपका जो वेट है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा, या जिसका वेट बढ़ता ही जा रहा है वो भी अगर दबाते रहेंगे तो उनका वेट भी बढ़ना बंद हो जाएगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे वेट लूज करने में। और जैसे शुरू में ही मैंने आपको बताया कि सिर्फ वेट बढ़ना या घटना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड नहीं होता, इसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं, और इसको लूज करने के लिए भी आपको फिर कई सारे मुद्दों पे काम करना पड़ता है, कई सारे पॉइंट्स पे काम करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा है कि इसको दबा तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा खाते ही जा रहा है, तब भी वेट लूज नहीं होगा। कोई टेंशन डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहता है, सोता ही नहीं है, 1-2 घंटे के लिए सोता है, बहुत तकलीफ में है, उसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा है और इसको प्रेस कर रहा है, तो इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, ड्रिंक की वजह से भी बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो वेट बढ़ रहा है या घट नहीं रहा, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या ऐसी कोई आदत है जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो गेन हो रहा है। तो पहले उस कारण को दूर कीजिए और फिर आप इस पे भी काम कीजिए, और अन्य आप एक्सरसाइज, योगा, कुछ ना कुछ करते रहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी वेट लूज करने के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।